नमस्कार दोस्तों, ये मनुस्मृति आज़ादी से पहले हमारे देश में इसी मनुस्मृति से शासन चलता था और हम इसको पढ़ते हैं तो जानते हैं कि ये मनुस्मृति विधान क्या था, कानून की किताब क्या थी। ये जो है ब्राह्मणों के द्वारा समस्त जनता, राजा सहित समस्त जनता पर सामंतशाही थोपने का एक ग्रंथ था। ये सामंतशाही थी, तानाशाही थी कि हमारी बात हमने जो लिख दी उसे मानिए। और आपने देखा कि किस तरह के कानून थे जो कि बिल्कुल बेसिर पैर के, बेतुके, जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका कोई वैज्ञानिक महत्व नहीं, जिनका कोई तर्क संगत स्थान नहीं कहीं भी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बेतुकी बातें इसमें लिख दी गई मनुस्मृति में और इनको कानून कहा गया। और कानून था, कहा नहीं गया, और उसी से ही शासन सत्ता चलती थी। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने कुछ ऐसे ही और कानून जो कि बिल्कुल आपको बेतुके लगेंगे, बेसिर पैर के लगेंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में भी और पुराने समय के देखते हुए भी मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखें। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, थोड़े से बड़े दिलचस्प हैं इसके जो कानून हैं, आप देखते जाइए और देखिए किस तरह से आप स्वयं बताइए कि ये कानून थे या ये कोई यहाँ की जनता पर थोपे हुए जो है सामंतशाही वाले कुछ उनके सिद्धांत थे। देखिए इसमें जो है 4/78 ये मनुस्मृति में 4/78 मैंने कुछ जो है खास संकलित किए हैं दोस्तों, आपके सामने रखता हूँ कि ये जो है देखिए 4/78 है मनुस्मृति में। इसका मतलब है, ये कहते हैं कि किसी को अगर लंबी आयु पाने की इच्छा है, 4/78 यानी अध्याय 4 का 78वां श्लोक कहता है कि किसी को यदि अधिक लंबी आयु पाने की इच्छा है तो उसे क्या करना चाहिए, लंबी उम्र पाने वाले को, कि वह व्यक्ति जो है भूल कर भी बालों पर, राख पर, हड्डी पर, मिट्टी के फूटे बर्तनों के ऊपर, टुकड़ों के ऊपर और बिनौलों के ऊपर और भूसा के ऊपर कभी न बैठे। तो निश्चित ही उसकी जो ऐसा व्यक्ति ऐसा इन चीज़ों को नहीं करेगा उसकी लंबी उम्र हो जाएगी, और जो इसको करेगा वो बहुत जल्दी मर जाएगा। इसका मतलब यही है। क्या देखिए बेसिर पैर की बात है ये। आप सोचिए कि कौन बैठता है व्यक्ति राख पर, और राख पर किसे बैठना है? राख पर तो जो है कुत्ता ज़्यादा बैठ जाते हैं, क्योंकि जाड़ों के दिनों में राख उनको बड़ी प्रिय लगती है, उससे भवक मिलती है थोड़ी जो है, तो वो बैठ जाते हैं। और वैसे शमशानों में जो रहते हैं अपने जो महात्मा होते हैं, कापालिक, तांत्रिक आदि, तो वो लगाते हैं राख जो है, लेकिन बैठते वो भी नहीं है राख के ऊपर। तो बालों पर कौन बैठता है? बालों पर बताइए। राख पर कौन बैठना चाहेगा? कौन हड्डी पर बैठना चाहेगा? कौन मिट्टी के फूटे बर्तनों के टुकड़ों पर बैठेगा? और कौन बिनौलों पर बैठेगा? और कौन भूसे के ऊपर बैठेगा? लेकिन आपको ये बता दें, भूसा जो है, इसको जो है गाँवों में आज भी जहाँ लोग गरीब हैं वो क्या करते हैं कि नीचे ज़मीन पर भूसा होता है, वो पशुओं के चारे के रूप में भी काम आता है और भर लिया जाता है घरों में अपने जहाँ भी है, और उसके ऊपर जो अपना बिछावन बिछा के, दरी आदि जो भी है, खूब सोते हैं। ठंड नहीं लगती है और बचाव होता है, बहुत अच्छा बिस्तर बनता है, और साथ ही वो पशुओं के खाने के काम भी आता है। ये हुई। और दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े सत्संग समारोह हैं, आयोजन आदि बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, वहाँ भी लोग क्या करते हैं, भूसा डाल करके उसके ऊपर जो है दरी आदि बिछा करके सोते हैं। तो इससे इसका क्या मतलब है कि उनकी उम्र लंबी हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए कितना अप्रासंगिक, कितना कोई अर्थहीन इसे कानून कहेंगे आप। ये 4/78 है। अब आगे कहा है कि खाने से पहले पैर धोएं, हाथ नहीं। देखिए क्या बेतुकी बात है कि खाने से पहले पैर धोएं, हाथ नहीं। ये 4/76 है। आप और हम सब जानते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, सबको बताते हैं कि पहले हाथ धोइए,
तब खाना खाइए। कुछ भी चीज़ खाने से पहले हाथ जरूर साफ करें। अगर आपके हाथ गंदे हैं तो कुछ न खाएं, ये बताया जाता है, क्योंकि इसका जो है स्वास्थ्य संबंधी महत्व है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके हाथ जो है तमाम बैक्टीरिया वायरस आदि लगे होते हैं, वो अगर आप साबुन से, आजकल तो कहा जाए कोरोना जब फैला तो आप जो है बार बार हाथ धोइए, देर तक धोइए और साबुन से धोइए, हैं जो डिटर्जेंट आते हैं उनसे धोइए, डिटॉल आदि के वॉशिंग लिक्विड आते हैं। तो आजकल इतनी जो है वैज्ञानिक चेतना लोगों में आ रही है अपने स्वास्थ्य को लेकर। और मनुस्मृति कहती थी लोगों से कि भाई खाना खाने से पहले दावत में जा रहे हो या अपने घर में खाना खा रहे हो, किसी दूसरे के यहाँ खा रहे हो, तो पहले वहाँ पैर धो लो, पैर धो के अपना तब खाना खाओ, हाथ मत धो, क्योंकि ऐसा करने से पैर गीले रहेंगे तो और फिर आप भोजन करेंगे तो निश्चित ही आपकी आयु जो है बढ़ेगी। अब बताइए इसका क्या तर्क है, क्या ये वैज्ञानिक अवधारणा हो सकती है, क्या इसके पीछे वैज्ञानिक लॉजिक हो सकता है, बताइएगा। है इसके समर्थन करने वाले कहते हैं अरे आप क्या जानो, अरे हम क्या जाने भैया, बच्चा भी जानता है कि हाथ पहले धोने चाहिए और बताया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, हर कोई जानता है कि खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। पैर धोएं या न धोएं, आजकल कौन पैर धोता है बताइए। बाहर जा रहे हैं, होटलों में, ढाबों पर हैं, तमाम लोग जो है हाथ धोते हैं, हाथ धो करके खाना खाते हैं। घर में भी पहले खाना खाते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, तो हाथ जरूर धोए जाते हैं। ये हो गया आपका 4/76। 3 नाखून न काटें। देखिए कितना सिखाया जाता है कि नाखूनों में जो गंदगी होती है। स्कूलों में हम जब पढ़ते थे छोटे उसमें प्राइमरी स्कूल में, वहाँ हमारे जो टीचर होते थे वो हमसे कहते थे कि ये बेटा अपने नाखून जो काट के आया करो। नाखून किसी के बड़े देखते थे तो उसे डांटते थे कि ये नाखून कल काट के आना। सिखाया जाता है क्योंकि वो ये भी बताते थे कि नाखूनों में तमाम मिट्टी, तमाम गंदगी आदि जाती है और खाना खाते समय हमारे पेट में जाकर संक्रमण फैलाती है। इसलिए नाखून अवश्य काटें, लेकिन 4/69 है ये कहता है श्लोक के न छिद्यान्नं नखो लो मान्य, यानी न छिद्यान्नं खलो मान्य, आप जो है नख, रोम और बाल न काटें। नख भी नहीं काटें, रोम भी नहीं काटें, बाल भी नहीं काटें। एक बात ये तो मानी जा सकती है कि चलो रोम और बाल आप मत काटिए, वैसे तो बाल भी लोग कटाते हैं, कौन बाल नहीं कटाएंगे तो बाल कहाँ जाएंगे आप सोचिए। हैं मुझे भी मेरे बड़े हो गए, मैंने नहीं कटाए तो बाल बांधने पड़ते हैं पीछे। तो ठीक है नहीं कटाएं तो आप नहीं कटाएं, लेकिन आप नाखून तो अवश्य काटिए। ये कहाँ का ज्ञान है और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक मान्यता है, क्या सिद्धांत था मनुस्मृति का कि लोगों से कहते थे कि नाखून मत काटो। अब आप नाखून नहीं काटेंगे तो नरसिंह बन जाएंगे और किसी हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ देंगे। आपने देखा है इतने बड़े बड़े आजकल फैशन भी चल गई है कि लड़कियां जो है तमाम नाखून रख लेती हैं बड़े बड़े। तो ये जो है कहना, हो सकता है उन्होंने मनुस्मृति पढ़ ली हो, लेकिन नाखून जो है कोई बड़े नहीं रखने चाहिए। और ये सब जानते हैं, बच्चों को भी बताते हैं, हम भी जानते हैं कि नाखून हमेशा ही काटते रहने चाहिए। और बड़े नाखूनों में मिट्टी और मैल और तमाम संक्रमण की चीज़ें भरती हैं और खाना खाते समय जाती हैं अंदर। देखिए ये चौथा है अंजलि से पानी न पिए। अंजलि तो आप जानते ही होंगे दोस्तों, है इसे गांव की भाषा में ओक कहा जाता है, ओक से पानी पीना। तो अंजलि से पानी न पिए। ये जो है न वार्यंजलानम पिबेतम 4/63, यानी वार्य जो है यानी जल आप जो अंजलि से न पिए। मनुस्मृति कहती है कि आप भूल कर भी कहीं भी कैसी भी स्थिति में अंजलि से नहीं पानी पिए, तो अंजलि से पानी नहीं पिए तो बताइए कैसे पानी पी पाएंगे। अब हर आदमी तो कमंडल या लोटा गिलास हर समय लेके नहीं चलता है और ये संभव भी नहीं है। अब साधु सन्यासी महात्माओं की बात अलग है कि वो तो अपना कमंडल आदि लेके चलते हैं तो उससे पीते हैं, लेकिन आम आदमी जो है बताइए कि अंजलि से पहले तो आप देखिए कुआं होते थे,
प्याऊ लगती थी तो लोग जो है अक्सर अंजलि से ही पानी पीते थे। वहाँ प्याऊओं पर या कुओं पर उनके लिए कौन से लोटे गिलास रखे रहते थे कि लो इससे पीजिए, या कौन सा साथ लेके चलते थे। आज भी ग्रामीण अंचल में देखे जहाँ प्याऊ हैं, जहाँ कुएं हैं, लोग ऐसे ही पानी पीते हैं। बेशक आज जैसे बहुत सी जगह हैं, सार्वजनिक जगह हैं, वहाँ वाटर कूलर लग गए हैं, आजकल नल लग गए हैं, वहाँ भी कौन से गिलास और बर्तन होते हैं, वहाँ भी लोग आज भी अंजलि से पानी पीते हैं। तो ये कहना कितना अव्यवहारिक है, कितना अप्रासंगिक है कि आप जो है बिल्कुल भी अंजलि से पानी न पिए। और इसका कोई फिर उन्होंने तोड़ भी नहीं बताया और इसके पीछे तर्क क्या है ये भी नहीं बताया। बस उन्होंने तो लिख दिया, लिख क्या दिया, आदेश दे दिया, हुक्म दे दिया कि आपको नहीं करना है तो नहीं करना है। और ब्रह्म वाक्य जनार्दन, जो हमने लिख दिया हमारा विधान है, ये हमने जो लिख दिया वो आपको मानना है। इफ एंड बट कुछ नहीं, कोई तर्क नहीं। तो ये दोस्तों हो गया आपका चौथा। पांचवा है नाचना गाना और बाजा बजाना वर्जित है। 4/64 नृत्यथवा गायनम वादित्राणिम वादयेत, नृत्यथवा गायनम वादित्राणि वादयेत। 4/64। आज देखिए इसमें इसका मतलब नाचना गाना और बाजा बजाना वर्जित है। अब आप देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं आज भी होते हैं, राजा महाराजाओं के समय में भी होते थे। उनके मनोरंजन के लिए बाकायदा नाचने गाने बजाने वाले रहते थे राजा महाराजाओं के यहाँ, और उनके द्वारा उनके मनोरंजन किए जाते थे। आज भी, आज के समय में भी जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तमाम विवाह आदि उत्सव होते हैं, उन अवसरों पर जो खुशी के अवसर होते हैं उन पर हर जगह नाच गाना होता है, बाजे बजाए जाते हैं। तो स्कूल कॉलेज विद्यालयों में इनकी बाकायदा आजकल शिक्षा दी जाती है। नृत्य विद्या है, गायन विद्या, सब शास्त्र है, गायन नृत्य शास्त्र, और सबकी जो है शास्त्रीय संगीत आदि की बजाने की सबकी जो है शिक्षा दी जाती है, डिग्रियां दी जाती हैं। तो कैसे ये कह दिया जाए कि नाचना गाना और बाजा बजाना वर्जित है। और फिर इनकी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। और आपने इसके साथ ही देखा है कि जो लोग भागवत और कथा करने वाले हैं, आपने आज भी देखा होगा कि वो कितना जो है अपना ताम झाम रखते हैं। सारा बैंड बाजा होता है उनका, सारा मतलब हारमोनियम बाजा और ढोलक ताशे आदि सब होते हैं, तो वो बजाते हैं और फिर खूब गाते हैं और कथा भी कहते जाते हैं। तो ये कहाँ जो है संभव है, पहले से ही चला रहा है। और देखिए मंदिरों में आपने देखा होगा तमाम बाजे बजाए जाते हैं, घंटा भी बजाए जाते हैं और वो उसके साथ शंख भी बजाया जाता है और फिर बाजे भी बजाए जाते हैं। और वहाँ भी नृत्यांगनाओं और देवदासियों के नृत्य जो है प्राचीन काल से होते चले आ रहे हैं, आज भी होते हैं मंदिरों में। और राजा महाराजाओं के यहाँ तो उनके मनोरंजन के लिए गायक वादक नर्तक बाकायदा भर्ती किए जाते थे। तमाम गायक वादक नर्तक नर्तकियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, और उनके अनुसार जो उनको फिर उसी तरह से सम्मानों से पद्म विभूषण, भारत भारती और तमाम भारत रत्न तक ये जो है गायकों को वादकों को लता मंगेशकर जी को मिला। इस तरह से तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान इनको मिलते हैं। परंतु मनुस्मृति कहती है कि नाचे नहीं, गाएं नहीं और वाद्य यंत्रों को न बजाएं भूल कर भी। जबकि आपने देखा प्राचीन काल में भी राम जी के मनोरंजन के लिए गायक वादक नर्तक हर समय तत्पर रहते थे। श्री कृष्ण महाराज स्वयं बांसुरी बजाते थे और गोपियों के साथ खूब नृत्य करते थे, रास लीलाएं करते थे। और आपने देखा होगा शंकर भगवान वो डमरू बजाते थे, वो भी बाजे ही है, उनका वाद्य यंत्र है, बांसुरी भी वाद्य यंत्र है। तो डमरू बजाते थे और फिर नृत्य भी करते थे, जिसे तांडव नृत्य कहा जाता है। तो आपने देखा, और स्वर्गलोक में जहाँ इंद्र जी रहते हैं वहाँ उनके मनोरंजन के लिए तमाम अप्सराएं होती थी, एक से एक खूबसूरत। और वो क्या करते थी, वो यही तो करती थी, नाचना गाना बजाना और देवताओं का तथा स्वर्ग के जो अधिपति हैं इंद्र, उनका मनोरंजन करना। तो ये दोस्तों इस तरह से ये कहना, इसके पीछे क्या लॉजिक है, कोई पूछेगा नहीं, कोई प्रश्न नहीं कर सकता है, मनुस्मृति है। हाँ, आज जो अगर लागू हो जाए तो ये सब बंद हो जाएंगे, नाचना गाना और बजाना ये सब झंझट खत्म, नाखून काटना बंद, सब बंद हो जाएंगे, बाल काटना बंद, कुछ नहीं करेंगे, अंजलि से पानी नहीं पिएंगे लोग। जो देखिएगा आगे देखते हैं,
अच्छा, जो अप्सराएं होती थी वो यहाँ नाचने आ जाती थी स्वर्गलोक से, जैसे वो तपस्या करते थे जो ऋषि मुनि, जैसे वो मेनका आ गई थी विश्वामित्र का ध्यान भंग करने, इंद्र भेज देता था, उसे लगता था कि मेरा गया स्वर्गासन, जाओ मेनका फौरन जो है नाचो, तो तबीयत से वो नाचती थी, अपने घुंघरू बजाती थी, छम छम की मधुर ध्वनि होती थी और मुनि जी का ध्यान जो भंग हो जाता था, यानी उनकी तपस्या भंग हो जाती थी। विश्वामित्र मेनका आप जानते हैं शकुंतला पैदा हुई। तो इस तरह से क्या है कि देखिए ये कहना इसका कोई आधार नहीं है, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। आगे का है कि पहाड़ पर न रहें, ये कहते हैं कि पहाड़ पर न रहें और अकेला न चलें, 4/60 में अध्याय 4 60वां श्लोक कहते हैं पहाड़ पर न रहें और अकेला न चलें। नैकः प्रपद्येतां ध्वानं न चिरे पर्वते बसेत, न चिरम पर्वते बसेत। 4/60 अर्थात रास्ते में अकेला नहीं चले। अब सोचिए कोई आदमी कहीं जा रहा है, परीक्षा देने जाना है, तीर्थ यात्रा में जाना है, कहीं भी जाना है, ससुराल में जाना है, कृषि कार्यक्रम में जाना है, तो क्या 2-4 को साथ लेके जाएगा? मनुस्मृति कहती है रास्ते में अकेले नहीं चलो भाई, किसी को पकड़ लो, अकेले मन चलो। अब पता नहीं क्या इसके पीछे लॉजिक था कि अकेले मन चलो। अकेले तो सब चलते रहे, आज भी चलते हैं, पहले भी चलते थे, हैं तपस्या को ध्रुव जो अकेला ही चला गया था, है तो सब ऐसे ही होते थे। लेकिन ये कहते हैं महाराज मनुस्मृति के लेखक कि नहीं, अकेला नहीं चलना है, 2-4 को साथ लेकर चलो और बहुत देर तक पर्वतों पर निवास न करे, किसी पहाड़ पर निवास न करे। इसका क्या अर्थ है आप स्वयं बताइए, जो पहाड़ों पर आज लोग रह रहे हैं वो बताइए कि आपके लिए मनुस्मृति पढ़ा है आपने, क्या कहती है कि आप पहाड़ों पर निवास न करें ज्यादा दिन तक। तो आप सोचिए कि पहाड़ों पर लोग हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में सदियों से रहते चले आए। आदि मानव पहले पहाड़ों के कंदराओं में गुफाओं में ही रहता था और हमारा जीवन जो आदि मानव से ही प्रारंभ हुआ है, जंगलों से, पहाड़ों से, नदियों से, झरनों से, वहीं से चला है हमारा जीवन। आज हम विकसित रूप में यहाँ तक पहुंचे। लेकिन मनुस्मृति के लेखक कहते हैं कि पहाड़ों पर ज्यादा देर तक निवास नहीं करें। और इससे सोचिए किसका नुकसान हुआ है आज तक, आज भी रहते हैं। और छापामार जो युद्ध होते थे, शिवाजी महाराज ने इनको मुगलों को जो है नाको चने चब्बा दिए, उनको परास्त किया। ये उनका क्या था, पहाड़ियों से छिप करके युद्ध करना, यानी पहाड़ियों से वो गुरिल्ला युद्ध करते थे, छापा मार युद्ध करते थे और उसी के कारण जो है मुगल पराजित हुए। तो पहाड़ों पर न बसें यह कहकर तो मनुस्मृति के लेखक ने पहाड़ों पर बसने वाले तमाम आदिवासी लोग और तमाम अन्य लोगों का उपहास किया है, अपमान किया है और उन्हें वहां रहकर मना करने से उनको निराश किया है। आखिर वो कहाँ रहेंगे और उन्हें असमंजस में डाल दिया है। अगर वो पढ़ लें, वो तो अच्छा उन्होंने पढ़ा नहीं है, नहीं तो वो वहां से कुछ तो भग लेंगे कि मनुस्मृति कहती है कि पहाड़ों पर तो रहना ही नहीं है। तो ये जो है समझ में नहीं आता कि इस मनुस्मृति के लेखक को पहाड़ों से और पहाड़ पर बसने वालों से क्या परेशानी थी। जबकि आप देखिए सारे देवी देवता पहाड़ों पर ही रहते थे और आज भी जितने भी देवी देवता हैं बड़े बड़े पहाड़ों पर ही मिलेंगे, हिमालय पर, बद्रीनाथ, केदारनाथ और ये जितने भी हैं, हमारा जो देवी का है वैष्णो देवी का, और अपना जो है क्या नाम है बालाजी महाराज हैं, जितने भी हैं सब पर्वतों पर ही बैठे हुए पहले से। तो अब इनको क्या रहना नहीं चाहिए, या ये कहना चाहिए कि ये देवी देवताओं के लिए ही छोड़ दो। तो आज भी तमाम मंदिर हैं, वहाँ सारे देवी देवता रहते हैं, पहाड़ों पर ही रहते हैं और पहाड़ की पूजा करवाई श्री कृष्ण जी ने, और वो कहते हैं कि पहाड़ पर मत रहो। पहाड़ तो हमारा जीवन है, देखिए आदि मानव जो है पहाड़ों से ही रहता था। तो ये कहने में पता नहीं क्या तर्क संगत लगा कि मनुस्मृति के लेखक ने लिख दिया कि पहाड़ों पर तो रहना नहीं। और हनुमान जी कहाँ रहते थे, हैं बाली कहाँ रहता था, वो पहाड़ पर ही मिले थे, जाकर पहाड़ से नीचे उतर के आए थे उन्हें देख करके, हैं कि कौन है आप महाराज, परिचय किया था रामचंद्र जी लक्ष्मण, कहाँ रहते थे, पहाड़ पर ही तो रहते थे ये हनुमान जी आदि जितने भी है। तो आप देखिए ये कहने के पीछे क्या लॉजिक है, समझ में नहीं आता। आगे ये कहते हैं कि शूद्र राज्य में ब्राह्मण निवास न करें। ब्राह्मण जो है
कभी शूद्र राज्य में निवास न करें। यह है 4/61। शूद्र राज्य में ब्राह्मण निवास न करें। जहाँ शूद्र राजा हो वहाँ ब्राह्मण निवास न करें। यह न शूद्र राज्य निवसन्ने धार्मिक जनावृत्ते न सांडस्य गणाक्रांते नो अपसृष्टे अंतशेर निभि। 61वां है। इसका अर्थ है जिस देश का राजा शूद्र हो उस देश में ब्राह्मण निवास न करे। ये ब्राह्मणों के लिए खास तरह से कानून। अब आप सोचिए ऐसा कौन सा राज्य था, पहले तो शूद्र भी राजा हुआ करते थे। तमाम जो है सम्रासुर और जो वेदों में वर्णन मिलते हैं वो शूद्र ही थे, जिनको कि इंद्र ने मारा छलबल से। वृत्रासुर, सम्रासुर और तमाम पहले से शूद्र राजा रहे हैं और द्रविड़ राजा रहे हैं। ये कौन थे? द्रविड़ राजा ही थे, रावण आदि। और ये चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह ये सब शासक जो है मगध में जितने भी शासक हुए सब शूद्र राजा थे। शूद्र राजाओं का अपना राज्य था। और ये अंग्रेज और ये कौन थे? मुगल। ये तो मलेच्छ थे, शूद्रों से भी गए बीते थे। तो कितने ब्राह्मण जो इनके राज्य में नहीं रहे, कहाँ निकल के चले गए। और इसके अलावा जो शक थे, हूण थे, पल्लव थे, ये कौन थे? ये सब विदेशी आक्रांता थे। वो यहाँ आकर के राज किया उन्होंने बाकायदा जो है। तो वहाँ कब जो है भाग गई है और आज वो लोग जो है यहाँ घुल मिल गए, यहाँ के वातावरण में रह गए बहुत से लोग। तो बताइए कौन सा शूद्र के राज्य में ब्राह्मण जो है नहीं रहे, उनके मंत्री बन करके रहे। उनको भी शिवाजी को, छत्रपति शिवाजी को शूद्र कह करके उनका वो राज्याभिषेक नहीं किया ब्राह्मणों ने वैदिक रीति से, और उनके भी मंत्री बन करके रहे। और मंत्री बनते बनते फिर पेशवा राज्य की स्थापना कर दी उनका, जब जो है अवसान हुआ था मराठाओं का। तो दोस्तों इस तरह से ये मनुस्मृति में बेसिर पैर की बातें लिख दी गई हैं, जिनका कोई तर्क नहीं है, कोई इनकी वैज्ञानिक मान्यता नहीं है, कोई वैज्ञानिक धारणा नहीं है और कोई वैज्ञानिक सत्यता नहीं है। कहीं ये मानवीय भी नहीं है और कहीं ये व्यावहारिक भी नहीं है, कोई प्रासंगिकता नहीं है इनकी, कहीं ये समसामयिक नहीं है। आज मान लो इस मनुस्मृति को लाने की ये बात करते हैं, सोचिए अगर ये हिंदू राष्ट्र बना के इस मनुस्मृति को लाएं तो क्या हालत होगी हमारी और आपकी और सबकी। सोचिए ये क्या कानून है, कैसे कानून है ये कानून नहीं है, ये सामंती आदेश हैं जो जनता पर जबरदस्ती थोपे गए थे, न चाहते हुए भी थोपे गए थे और जनता उनको मानने के लिए बाध्य थी, क्योंकि फिर राजा दंडित करते थे अगर उसके खिलाफ कोई चलता था। तो दोस्तों और भी हैं ऐसे कानून जो है जिनको सुन करके आपको सोचने को बाध्य होंगे, हंसी भी आएगी कि ये कैसे कानून थे जिनकी इतनी तारीफ की जाती है। तो दोस्तों आप देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी हो मित्रों में भी शेयर करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। लाइक और कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी और मनुस्मृति के इन कानूनों के बारे में आपकी क्या धारणा है, आप क्या सोचते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।